नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं ओम प्रकाश सुमन। आज आप पढ़ेंगे 12th AG इसका अध्याय फर्स्ट, यानी हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में जो हमारा पहला चैप्टर है वो है मृदा, खनिज, चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण। ठीक है, इस चैप्टर की हम बात करते हैं। इस चैप्टर को हम सॉइल मिनरल्स, वाटरिंग ऑफ रॉक्स, है ना, सॉरी, विदरिंग ऑफ रॉक्स एंड सॉइल फॉर्मेशन, ये हमारे चैप्टर का क्या है, टाइटल है। हमारे चैप्टर का ये नाम है। इस नाम के आधार पर ही हम इस पाठ के पूरे का अध्ययन करते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक दे रखा है उस टॉपिक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमें मृदा के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें किसके बारे में अध्ययन करना है? हमें मृदा के बारे में अध्ययन करना है। तो मृदा क्या है? ठीक है, मृदा क्या है, इस मृदा के बारे में हमको सर्वप्रथम अध्ययन करना है। ठीक है तो देखते हैं अपन मृदा क्या है। तो देखिए, मृदा शब्द की जो उत्पत्ति है, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है भाई, है ना। जो मृदा है, हमारा मृदा शब्द है, उसका जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फ्लोर अर्थात फर्श, है ना। मिट्टी को हम फ्लोर यानी फर्श भी कहते हैं। और मृदा जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत माना जाता है भाई। और मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है। पूछा जाए तो मृदा क्या है? एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई होती है। होती कि नहीं होती मिट्टी की, कि मिट्टी का जो हमारा जो ये खेत है ये इतना लंबा है, ये इतना चौड़ा है ना, ये इतना लंबा है, ये इतना चौड़ा है, और ये इस तरह से इतनी गहराई है, ये सब होती है। तो मृदा जो है मृदा जो है क्या है, देखो, मृदा पौधों की वृद्धि के लिए यांत्रिक आधार प्रदान करती है, जल एवं पोषण तत्वों को प्रदान करती है, और मृदा भूमि की ऊपरी सतह पर असंगठित खनिज पदार्थ है। असंगठित का मतलब यह है कि इसमें पदार्थों का कोई विशेष संगठन नहीं है। किसी जगह लवणीय मृदा है तो किसी जगह क्षारीय मृदा है, तथा पादप वृद्धि के लिए प्राकृतिक माध्यम का कार्य करती है। एक प्रकार का नेचुरल इन्वायरमेंट पादप वृद्धि के लिए ये उपलब्ध कराती है। और मृदा को है ना निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो हम मृदा की परिभाषा देखते हैं, क्या परिभाषा दी गई है। देखो मृदा जो है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा क्या है? मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। प्राय भिन्न भिन्न गहराइयों के खनिज एवं कार्बनिक अवयवों के संस्तरों के अनुसार इसके किए जाते हैं। ये संस्तर अपने नीचे के स्थित पैतृक पदार्थों से आकारिकी, भौतिकी गुण, बनावट, रासायनिक गुणों, संगठन व जैविक लक्षणों में भिन्नता दिखाते हैं। और विद्यार्थियों, ये जो परिभाषा दी गई थी, ये परिभाषा एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान है, इनका नाम है जोफे मार्बट। जोफे मार्बट ने ये परिभाषा दी है। तो परिभाषा पूछे जाए आपसे, क्या पूछा जाएगा आपसे पेपर में कि जोफे एवं मार्बट के अनुसार मृदा की क्या परिभाषा है? तो जोफे और मार्बट के अनुसार मृदा की ये परिभाषा है भाई। जोफे और मार्बट ने ये कहा है, क्या कहा है कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा क्या है? एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। यानी जैसे कि ये हमारी मिट्टी है, ये मिट्टी का ढेला है ना। इस मिट्टी के ढेले पर बार बार वायु का प्रहार हो रहा है, बार बार हवा का प्रहार हो रहा है, बार बार इसके ऊपर किसका प्रहार हो रहा है? बार बार इसके ऊपर जल का प्रहार हो रहा है, बार बार इसके ऊपर पानी गिर रहा है। तो क्या होगा, धीरे धीरे ये जो ढेला है ना मिट्टी का, ये छोटे छोटे कणों में, इस तरह से छोटे छोटे कणों में जाकर के ये टूट जाएगा। तो इसको जोफे मार्बट ने क्या कहा है भाई? प्राकृतिक पिंड बताया है। ठीक है, तो ये अब इसमें बहुत सारे संस्तर पाए जाते हैं। मृदा की हम बात करते हैं तो मृदा में बहुत सारे संस्तर मिलते हैं। जैसे किस प्रकार से संस्तर मिलते हैं देखते हैं। देखिए, जैसे हम बात करते हैं
जैसे इस प्रकार से हमारी ये मृदा है, तो इसमें इस तरह से संस्तर मिलते हैं, ए संस्तर, बी, एक तो ए संस्तर मिल जाए, बी संस्तर मिल जाए, सी मिल जाए, इस तरह के संस्तर होते हैं। यानी संस्तर का मतलब क्या होता है, स्तर होते हैं। इनका मतलब क्या है, स्तर होता है एक तरह से। क्या होता है, स्तर। तो ये इस प्रकार से स्तर होता है। तो हम बात करते हैं कि जोफे मार्बट है, उसने ये बात कही है कि मृदा प्राकृतिक पिंड है, प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है, भिन्न भिन्न प्रकार की गहराइयों में खनिज व कार्बनिक अवयवों के स्तरों के अनुसार। भाई ऊपर के स्तर में कैसा पदार्थ है, इससे नीचे वाले में कैसा है, इससे नीचे वाले में कैसा है, इस प्रकार से ये एक प्रकार के स्तरों से बनी हुई है। इसके जो पदार्थ हैं, है ना, जो पदार्थ होते हैं इनके जो भौतिक गुण वगैरह है ये भी अलग होते हैं, है ना। तो जोफे मार्बट की ये परिभाषा है। उम्मीद है आपको परिभाषा समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला जो साइंटिस्ट है, अगला जो साइंटिस्ट उसका नाम क्या है भाई, उसका नाम है, अगले साइंटिस्ट का नाम है बकमैन ब्रेडी। क्या नाम है इसका, बकमैन ब्रेडी। बकमैन ब्रेडी क्या कहता है, बकमैन ब्रेडी भी एक बात तो यही कहता है कि मृदा क्या है। बकमैन ब्रेडी ने भी यही कहा है कि मृदा जो है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से परिच्छेदिका के रूप में विकसित होती है। तो बहुत ही अच्छी परिभाषा इन्होंने बताई आपको कि मृदा क्या है, एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा क्या है, एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। देखिए दोबारा से बात कर रहा हूँ मैं, मृदा इन्होंने भी प्राकृतिक पिंड बताया, विच्छेदित बताया, अपक्षयित बताया। किसको बताया, खनिज पदार्थों को। तो मिट्टी किससे बनती है, खनिज पदार्थों के अपक्षय से बनती है, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बनती है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों में परिवर्तन आ जाता है धरती में, तो मिश्रण से परिच्छेदिका बनती है। पहले एक लेयर बनेगी, है ना, पहले एक लेयर बनेगी, फिर इसके ऊपर मृदा की दूसरी परत बनेगी, है ना, फिर इसके ऊपर मृदा की इस तरह से तीसरी परत बनेगी। तो इस तरह से परतों से परतें बन जाती है, संस्तर बन जाते हैं, है ना। इस प्रकार से संस्तर के संस्तर बन जाते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकती है तथा जल एवं वायु की उपयुक्त मात्रा मिलने पर पौधों को यांत्रिक आधार पर जीविका प्रदान करती है। ये बात बताई है हमारे वैज्ञानिक बकमैन ब्रेडी ने। तो हमें दो परिभाषाएं याद करनी हैं। एक परिभाषा तो किसके अनुसार याद करनी है, देखो परिभाषा पूछी जाती है एग्जाम पर, ये परिभाषा कौन से विद्वान ने दी है। तो इस प्रकार से हमें परिभाषा दी है, दो परिभाषा हमारे सामने है, एक तो जोफे मार्बट ने दी है और एक तो किसने दी है भाई, एक तो जोफे मार्बट ने, एक बकमैन ब्रेडी ने दी है। तो इस तरह से हमको परिभाषाएं याद होनी चाहिए, दोनों परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं हम मृदा की विशेषताएं। मृदा की क्या विशेषताएं होती है ना, मृदा की क्या विशेषताएं होती है देखिए, है ना। मृदा क्या है, अब हमने परिभाषा पढ़ी है, परिभाषा में क्या पढ़ा कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, यह पादप वृद्धि के लिए प्राकृतिक माध्यम है तथा कृत्रिम रूप से इसका संश्लेषण नहीं हो सकता। मृदा की पहली विशेषता नंबर 1, पहली विशेषता मृदा एक प्राकृतिक पिंड है ना, क्या है, प्राकृतिक पिंड है। इसके बाद इसकी दूसरी विशेषता क्या है, ये माध्यम प्रदान करती है। एक तो ये प्राकृतिक पिंड है और ये पादप वृद्धि के लिए माध्यम प्रदान करती है तथा कृत्रिम रूप से इसका संश्लेषण नहीं हो सकता। 3 कैरेक्टर हो गए मृदा के, 3 कैरेक्टर हो गए। पहला कैरेक्टर तो हो गया मृदा प्राकृतिक पिंड है और इसका पादप वृद्धि के लिए एक प्राकृतिक माध्यम है, नेचुरल माध्यम है ना। इसको, इसका जो कृत्रिम संश्लेषण है वो नहीं हो सकता, यानी हम कितनी भी लाख कोशिश कर ले हम मिट्टी नहीं बना सकते, है ना, हम मिट्टी को नहीं बना सकते। इसीलिए तो जो वैज्ञानिक जितने भी हैं ना, जितने भी वैज्ञानिक वगैरह है सब कहाँ जा रहे हैं, ये सभी घूमने के लिए चांद पे जा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहे हैं, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे हम, देखिए विद्यार्थियों मृदा की अगली विशेषता क्या है। मृदा की अगली विशेषता है कि ये संस्तरों में विभाजित रहती है। अभी हम पढ़ेंगे संस्तरों को, जब हम मृदा परिच्छेदिका पढ़ेंगे तो विभिन्न संस्तरों में विभाजित होती है और पदार्थों के संचार, स्थानांतरण और संचयन के कारण मृदाओं में विभिन्न परतें होती है। तो विभिन्न स्तरों में विभाजित होती है
और पदार्थों के संचार में मदद करती है। पदार्थों का संचार मतलब आप जानते हो, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना। पानी को पहुंचाने का काम करेगी, सूक्ष्म जीवों को पहुंचाने का काम करेगी, हम खाद देंगे उस खाद को पहुंचाने का काम करेगी। तो इस तरह से विद्यार्थी मृदा के बहुत सारे काम हो जाते हैं। और मृदा में क्या होता है कि विभिन्न, मृदा की हम बात करते हैं तो मृदा में क्या है कि विभिन्न पैतृक पदार्थों एवं जलवायु संबंधी कारकों के कारण आकार की, मॉर्फोलॉजिकल, रासायनिक व जैविक अंतर पाए जाते हैं। मृदा की दूसरी विशेषता क्या है कि इसके पैतृक जो पदार्थ होते हैं, जैसे कौन सी चट्टान से बनी है, अम्लीय मृदा है कि क्षारीय मृदा है, इस बारे में, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद की बात हमारे सामने आती है कि मृदा में विभिन्न पैतृक पदार्थ जलवायु संबंधी कारकों के कारण इसकी आकारिकी और मॉर्फोलॉजिकल, रासायनिक, जैविक अंतर पाए जाते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं हम मृदा के कार्य। मृदा के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो विद्यार्थी मृदा का पहला कार्य तो यही है कि भूपपड़ी, अर्थ क्रस्ट, यानी धरती की जो परत होती है ऊपर की, ये धरती के ऊपर की परत होती है, तो इस भूप्रपटी ठीक है, तो एवं वायुमंडल में मृदा एक आंतरिक सतह होती है। इस प्रकार यह प्राकृतिक साधनों जैसे ऊर्जा, जल, गैस, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करती है। तो यहाँ पर समझिए आप लोग कि मृदा में मृदा क्या करती है, वायुमंडल से गैसों को ग्रहण करती है, जैसे कि N2 को ग्रहण कर लिया, है ना। मृदा करेगी, मृदा क्यों करेगी, क्योंकि मृदा के जो सूक्ष्म जीव है ना वो ग्रहण करेंगे। मृदा गैसों को अवशोषित करती है, पोषक तत्वों को अवशोषित करती है और पौधों को पहुंचाती है। पौधों का वापस डीके होता है, पौधे वापस नष्ट हो जाते हैं और नष्ट होने से पोषक तत्व वापस मिट्टी में मिल जाते हैं, वायुमंडल में पहुंच जाते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट बात करते हैं मृदा का कार्य। पौधों की वृद्धि के लिए यांत्रिक आधार प्रदान करती है। कभी मिट्टी की जो परत होती है उसमें पौधे उगाए जाते हैं, मिट्टी की जो परतें होती है उन्हीं में तो हम पौधे उगाते हैं। हाँ, मिट्टी की परतों में हम पौधे उगाते हैं और इन पौधों में क्या आती है, जड़ें आती है, इस तरह से। तो मृदा को क्या बताया गया है, ये यांत्रिक आधार बताया गया है। जल एवं पोषक तत्व पादप जड़ों को ऑक्सीजन देती है, ये भी काम करती है। मृदा सूर्य उष्मा का भंडार करती है, सूर्य से जो उष्मा आती है उसको पत्तियों के माध्यम से इकट्ठा कर लेती है और भोजन बनाने का काम करते हैं पौधों में। तो इस तरह से ये चीज़ें होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे। मृदा को ऊपरी सतह, मृदा की ऊपरी सतह जो होती है वो फसलों के उत्पादन में प्रयोग की जाती है ना। इसकी जो ऊपरी सतह है वो फसल बनाने में, फसल उगाने में काम में आती है। मृदा विभिन्न जीवों, पादप एवं जंतु के लिए प्राकृतिक आवास या निवास स्थान प्रदान करती है। तो मिट्टी में बहुत सारे पादप जंतु रहते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव रहते हैं। मृदा का निर्माण अपन जानते हो, पुराने समय में तो जो मकान बनते थे वो किसके बनते थे, वो बनते थे, इमारतों में जो भी बनती थी वो सब मिट्टी के बनते थे, सड़कें मिट्टी की बनती थी, निरर्थक पदार्थों को मिलाया जाता है, वेस्ट मटेरियल, इस तरह की चीज़ें हमको यहाँ पे मिलाई जाती है। तो ये हमारी मृदा की परिभाषा और मृदा की क्या हो गई, विशेषता हो गई। मृदा की परिभाषा और मृदा की विशेषताएं। अब बात करते हैं हम मृदा का अध्ययन, कि मृदा का अध्ययन कैसे किया जाता है। स्टडी ऑफ सॉइल। स्टडी ऑफ सॉइल क्या है, दो रूपों में करते हैं भाई। कितने रूपों में करते हैं, दो रूपों में अध्ययन करते हैं। और पहला जो अध्ययन है उसको हम बोलते हैं पेडालॉजी। एक पेडालॉजी होती है, एक पेडागोजी भी होती है भाई। मैं एक मीनिंग लिख रहा हूँ आपके सामने, देखना। पेडागोजी, पेडालॉजी और पेडागोजी। पेडालॉजी में तो क्या आती है, मृदा का अध्ययन करते हैं। पेडागोजी में बालकों की शिक्षा का अध्ययन करते हैं, बाल विकास का अध्ययन करते हैं, इस तरह से बाल विकास का अध्ययन करते हैं। तो पेडालॉजी मृदा को एक प्राकृतिक पिंड माना जाता है और ये विज्ञान मृदा के जन्म, निर्माण एवं वितरण से संबंधित है। यानी इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, अपनी नॉर्मल भाषा में क्या हो जाएगी, ऐसा विज्ञान जिसके अंदर मृदा के जन्म, निर्माण तथा वितरण का अध्ययन किया जाता है। यानी पेडालॉजी को कैसे बोलेंगे हम, कि ऐसी एक प्राकृतिक पिंड जो मृदा होती है वो, उसका विज्ञान मृदा के जन्म, निर्माण तथा वितरण से संबंधित है।
मतलब कि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें मृदा के जन्म, मृदा के निर्माण और मृदा के वितरण की मृदा जन्म कैसे होगा, जन्म कैसे होगा, उसके बाद उसका निर्माण कैसे होगा, निर्माण कैसे होगा, उसके बाद उत्तर देना होगा, इसको फैलाएंगे कैसे खेतों में चारों तरफ, किस प्रकार से ये मृदा फैल जाएगी, मृदा शास्त्र। अगला है एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी में क्या होता है, मृदा का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, मृदा का अध्ययन उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से किया जाता है। तो विद्यार्थी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी बुक्स के नोट्स हैं, उसी को मैं आपको क्लियर करके समझा रहा हूँ कि इन शब्दों का जो मतलब है वो क्या निकलता है ना। क्योंकि किताब में से शब्द बनते हैं और जेट में भी यहीं से पूछे जाते हैं कि पेडालॉजी पेडागोजी में क्या अंतर है, इडेफोलॉजी किसे कहते हैं, मृदा का अध्ययन उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से किया जाता है। यानी कि मृदा का अध्ययन, मृदा को एक प्राकृतिक पिंड माना गया है जिसमें मृदा कैसे पैदा हुई, मृदा का निर्माण कैसे हुआ, बड़ी कैसे हुई, ये फैली कैसे, इन सब का अध्ययन जिस विषय में करते हैं उसको पेडालॉजी कहते हैं। और मृदा शास्त्र, मृदा अध्ययन उच्च पादप समुदाय की दृष्टि से किया जाता है, यानी ऐसी शाखा मृदा की जिसमें मृदा का अध्ययन उच्च पादप समुदाय, आम, पीपल, शीशम, इनके दृष्टि से करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, मृदा शास्त्र कहते हैं। तो उम्मीद है विद्यार्थियों आपको मेरा जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग, अच्छे हो। ये जो वीडियो मैंने आपकी बुक की रीडिंग के लिए बनाया क्योंकि इस तरह से भी अगर आपको पढ़ने को आज मिल जाएगा, है ना, इस तरह से भी अगर आप लोग आज पढ़ोगे तो आपका जो चैप्टर है, आपका जो सिलेबस है बहुत जल्दी पूरा होगा, है ना। नोट्स आपको मैं भेज दूंगा और आप इस वीडियो को, है ना, इस वीडियो को 2-3 बार देखिए तो आपको जो सॉइल केमिस्ट्री है उसकी कुछ परिभाषा, 2-3 परिभाषा मैंने दी है और उन्हीं के बारे में आपको बताया। आज मैंने सॉइल केमिस्ट्री के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया, थोड़ा बहुत बताया। सॉइल केमिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया विद्यार्थी। यहाँ पर क्या बताया मैंने आपको, पहली बात तो बताया कि जो मृदा होती है, यानी इसकी उत्पत्ति किससे होती है, लैटिन भाषा के सोलम शब्द से होती है ना। किससे होती है, लैटिन भाषा के सोलम शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है। और इसकी बात हम बात करते हैं, जो एक पृथ्वी की जो सबसे ऊपर की परत है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। सबसे ऊपर की परत है ना। उसके बाद की बात करते हैं हम, इसके बाद जो एक प्रकार से ये असंगठित खनिज पदार्थ है। मृदा क्या है, जो हमारी पृथ्वी है उस पृथ्वी का क्या है, एक प्रकार से असंगठित खनिज पदार्थ ही तो है। क्या ये असंगठित खनिज पदार्थ है ना, एक प्रकार से ये असंगठित खनिज पदार्थ है। आपके सामने लिखा हुआ है, मृदा को एक प्राकृतिक पिंड बताया गया है ना। और क्या क्या बताया गया है कि इसमें जो भिन्न भिन्न गहराइयों पर खनिज पदार्थ होते हैं, उन खनिज पदार्थों की गहराइयों के आधार पर जो मृदा है इसको बांटा गया है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने सभी फ्रेंड्स में भेजिए। और एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री की इस तरह से क्लासें आपकी ऑनलाइन चलती रहेगी। धन्यवाद।